तुमने कभी गौर किया है कि इंसान लगातार बोलता रहता है, बाहर जुबान से, भीतर मन से, जागते हुए, सोते हुए, अकेले में भी, भीड़ में भी। जैसे किसी को डर हो कि अगर बोलना रुक गया तो कुछ खो जाएगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है, जितना ज्यादा बोलते हो उतना खोते जाते हो, और जितना भीतर चुप उतरते हो उतना अनमोल बनते जाते हो। लेकिन यह बात समझ में तभी आती है जब तुमने थोड़ी देर के लिए ही सही मौन को छू कर देखा हो। तुमने कभी खुद को कुछ मिनटों के लिए शांत किया है, बिना मोबाइल, बिना किसी से बात किए, बिना विचारों को पकड़े हुए, बस शांत होकर बैठ जाना। शुरू में अजीब लगता है, बेचैनी होती है, क्योंकि हम शोर के आदी हो चुके हैं। हमें अंदर की चुप्पी से डर लगता है। हम सोचते हैं कि चुप हो जाना मतलब कमजोर होना, लोग हमें दबा देंगे, हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। लेकिन ये दुनिया का धोखा है। वास्तव में ताकत बोलने में नहीं, सुनने में है। शक्ति चिल्लाने में नहीं, मौन में छुपी है। आवाज बाहर को जाती है, मौन भीतर को ले जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं, मौन इतना मूल्यवान क्यों है? जवाब सरल है, क्योंकि मौन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ता है। शब्द हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से निकलते हैं, समझाने के लिए, मनाने के लिए, प्रभावित करने के लिए, बचाव करने के लिए। शब्दों में हमेशा कोई चाहत छिपी होती है, मौन में कोई चाहत नहीं होती। मौन में तुम सिर्फ होते हो, जैसे अस्तित्व है, जैसे पेड़ है, जैसे नदी है। मौन में कोई मैं नहीं रहता। और जब मैं गायब हो जाता है तभी तुम अनमोल हो जाते हो। तुमने देखा होगा, जो लोग बहुत बोलते हैं उनकी बातों की कीमत घट जाती है। वे बोलते बोलते खुद को सस्ता बना लेते हैं। पर जो कम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चुप्पी उनके शब्दों को गहराई देती है। उनका हर वाक्य जैसे भीतर से आता है। वे बिना वजह नहीं बोलते। वे तभी बोलते हैं जब कुछ सचमुच कहना होता है। और उनकी चुप्पी के पीछे एक उपस्थिति होती है, एक ऊर्जा होती है जो बिना बोले भी महसूस होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये चुप्पी केवल जबान की चुप्पी नहीं है। सिर्फ चुप बैठ जाने से कुछ नहीं होगा अगर भीतर विचारों का तूफान चल रहा। असली मौन भीतर के विचारों का शांत होना है। ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि विचार तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वे तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। तुमने उन्हें सालों तक महत्व दिया है। तुमने मान लिया है कि विचार ही तुम हो, लेकिन विचार बदलते हैं, तुम नहीं बदलते। विचार आते जाते हैं, तुम स्थिर हो। तुम वो हो जो विचारों को देखता है। जब ये समझ आ जाती है तो चुप्पी आनी शुरू हो जाती है। विचार आते हैं पर तुम उन्हें पकड़ते नहीं। वे आते हैं और चले जाते हैं, और बीच में जो खाली जगह बचती है वही मौन है। वही तुम्हारी असली ताकत है। लोग समझते हैं कि मौन में कुछ नहीं मिलता है, जबकि असल में मौन में सब मिलता है। मौन में शांति मिलती है, स्पष्टता मिलती है, अंतर्दृष्टि मिलती है। जो बातें लाखों शब्दों से भी नहीं समझी जा सकती, एक क्षण के मौन से समझ आ जाती है। मौन किताब नहीं है, अनुभव है। मौन सिद्धांत नहीं, जीवन है। मौन में बैठकर तुम खुद को पहली बार महसूस करते हो, और जब तुम खुद को महसूस कर लेते हो तुम अनमोल हो जाते हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, फिर दुनिया उसे क्या दे सकती है। जो भीतर से भरा हो वो बाहर कुछ मांगता नहीं। जो भीतर से शांत हो वो किसी का गुलाम नहीं बनता। जो भीतर से जागा हो वो किसी की नकल नहीं करता। वही अनमोल है। कभी तुमने सुना है कि हीरा आवाज करता है? नहीं, कंकड़ आवाज करते हैं, हीरा नहीं। पेड़ जब छोटा होता है हवा चलने पर बहुत हिलता है, लेकिन जब वही पेड़ विशाल हो जाता है, जड़ें गहरी हो जाती, तब तूफान भी आ जाए, वह स्थिर रहता है। मौन वही स्थिरता है। मौन अंदर की जड़ों को गहरा करता है, और जितनी गहरी जड़ें उतना मजबूत पेड़। जितना मौन उतनी मजबूती, जितना मौन उतनी गहराई, और जितनी गहराई उतनी अनमोलता। लोग कहते हैं हम चुप रहेंगे तो कोई हमें समझेगा नहीं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तक तुम बहुत बोलते हो लोग तुम्हें समझ ही नहीं सकते।
क्योंकि तुम लगातार शोर में हो और शोर में कोई किसी को नहीं सुन पाता। जब तुम शांत हो जाते हो, तुम्हारे शब्द कम पर गहरे हो जाते हैं, तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं, तुम्हारा चेहरा बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति बोलती है, तब तुम बिना बोले भी समझे जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तुम खुद को समझने लगते हो, फिर दुनिया तुम्हें समझना शुरू करती है। समाज ने हमें एक झूठ सिखाया है, बोलो तभी पहचान मिलेगी। सच ये है, पहले बनो, फिर बिना बोले भी पहचान खुद आ जाएगी। हमें बोलने की इतनी आदत है कि हम खुद को भी नहीं सुन पाते। सुबह उठते ही फोन, सोशल मीडिया, बातचीत, काम, एक क्षण के लिए भी भीतर उतरने का मौका नहीं देते। इसलिए हमारा जीवन हल्का हो गया है, गहराई गायब हो गई। हम दिखने के लिए जी रहे हैं, होने के लिए नहीं। हम सबको बताने में लगे हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कि हम कौन हैं। तुम किसी भी महान व्यक्ति को देख लो, सच्चा नेता, महान संत, गहरा चिंतक, उन सब में एक समानता मिलेगी। वे बहुत शांत होते हैं, उनके भीतर एक ठहराव होता है। वे बोले तो दुनिया सुने, नहीं बोले तो भी उनका अस्तित्व बोलता रहता है। गांधी बहुत कम बोलते थे, बुद्ध कई कई दिन मौन रहते थे, कृष्ण युद्ध भूमि में भी शांत थे। ये लोग इसलिए महान नहीं थे कि वे बोलते थे, बल्कि इसलिए कि वे जब बोलते थे तो सत्य बोलते थे। सत्य केवल मौन में जन्म लेता है, झूठ शोर में पनपता है। मौन क्या करता है? मौन समझ देता है। बोलना प्रतिक्रिया है, मौन निरीक्षण है।